अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाई डू प्रोवाइडर नीड ऑथराइजेशन फॉर देयर सर्विसेज। डॉक्टर्स को ऑथराइजेशन क्यों चाहिए होता है जब वो सर्विसेज परफॉर्म करने जा रहे हो पेशेंट को। ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट अ मेडिकल सर्विस प्रोसीजर और ट्रीटमेंट इज मेडिकल नेसेसरी एंड कवर्ड बाय द पेशेंट्स प्लान इंश्योरेंस प्लान। इट हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रोल कॉस्ट एंड प्रिवेंट अननेसेसरी और एक्सेसिव ट्रीटमेंट। नाजरीन, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो सर्विस है वो डॉक्टर को उसके लिए ऑथराइजेशन क्यों रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत क्यों होती है जब वो सर्विस परफॉर्म कर रहा हो, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो या कोई ट्रीटमेंट दे रहा हो। वो मेक श्योर कर रहे हो कि ये पेशेंट को नेसेसरी है और जो पेशेंट प्लान है वो उसके अंडर कवर्ड है। इट हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रोल कॉस्ट। ये जो है इंश्योरेंस कंपनी को अपने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो है वो उनकी हेल्प करती है और प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सेसिव ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो एक्सेसिव ट्रीटमेंट उनको देनी होती है तो उनसे बचा जा सकता है। मतलब उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो नहीं देनी पड़ती जो कि एक्सेसिव है, जो रिक्वायर्ड है पेशेंट प्लान के मुताबिक वो देने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन रेफरल रिक्वायर्ड। जब भी पीसीबी किसी भी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र करता है तो उनको फिर क्या करना होता है, वो रिकमेंडेशंस की जो होती है स्पेशलिस्ट के पास, उनके लिए फिर क्या होता है, रेफरल रिक्वायर्ड होता है। और वो रेफरल जो है वो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि भाई आपने सर्विस परफॉर्म करनी है, स्पेशलिस्ट से आप सर्विस ले सकते हैं। और अथराइजेशन क्यों चाहिए? सम इंश्योरेंस प्लान्स रिक्वायर द पीसीपी टू गेट प्रायर अथराइजेशन बिफोर रेफरिंग द पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट। दिस इंश्योर द कंसल्टेशन इज नेसेसरी एंड कवर्ड। अच्छा, कुछ इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पे पीसीपी जो है वो क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है प्रायर अथराइजेशन, ताकि जो भी रेफरिंग द पेशेंट, जो पेशेंट को रेफ़र किया जाता है स्पेशलिस्ट के पास, तो इस बात की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरिटी होती है कि ये जो पेशेंट है इनकी ये सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड थी, ये नेसेसरी थी, उनकी ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर वो इंश्योरेंस से रब्ता करके उनसे प्रायर अथराइजेशन लेते हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में एमआरआई और सीटी स्कैन्स। ठीक है, जब इसके सिनेरियो क्या है कि अ पेशेंट विद परसिस्टेंट हेडेक्स नीड एन एमआरआई टू रूल आउट सीरियस कंडीशन। एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर में दर्द है और उसको जो है वो एमआरआई के लिए रेफ़र किया गया है और उसको बताया जा रहा है कि आप एमआरआई करें क्योंकि ये सिचुएशन जो है बहुत सिवियर होती जा रही है। तो उसके लिए ऑथराइजेशन क्यों चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू इफ़ एन एमआरआई इज़ मेडिकल नेसेसरी बिफोर अप्रूविंग इट, दे माइट require the patient to try other treatment first like medication। नाज़रीन, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस को ऑथराइजेशन क्यों चाहिए इस केस में। वो इसलिए चाहिए होते हैं कि एमआरआई जो है वो, क्या एमआरआई ज़रूरी है उसको अप्रूव करने के लिए उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जो ये हेडेक है क्या ये अदर जो है वो ट्रीटमेंट से रिजॉल्व किया जा सकता है, पहले कुछ मेडिकेशन उनको दी जा सकती है, तो क्या वो ज़रूरी है वाकई। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, वो प्रोसीजर्स की ऑथराइजेशन देते हैं डॉक्टर्स को और उनसे जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑथराइजेशन लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योरेंस रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंटेशन दें ताकि हमें पता हो कि आप जो सर्विस परफॉर्म कर रहे हो क्या ये मेडिकल नेसेसरी है भी कि नहीं, कोई और ट्रीटमेंट दी जा सकती है इस स्पेसिफिक कंडीशन में पेशेंट को या नहीं दी जा सकती। तो ये जो चीज़ है इसके बेस पे इंश्योरेंस को ऑथराइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3 है एग्जाम्पल सर्जरी अप्रूवल। अच्छा, सिनेरियो क्या है? अ पेशेंट नीड्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ड्यू टू आर्थराइटिस। एक पेशेंट को जो है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कहा गया है और उसको जो है वो हड्डियों की बीमारी है, उस वजह से उनको कहा गया कि आप नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करें। तो उसके लिए ऑथराइजेशन क्यों चाहिए? वाई ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड? द इंश्योरेंस कंपनी नीड्स टू वेरीफाई दैट ऑल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी, इंजेक्शन वर अटेम्प्टेड बिफोर अप्रूविंग सर्जरी। अच्छा, इंश्योरेंस को ऑथराइजेशन क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि इंश्योरेंस ये कंफर्म करती है कि क्या सर्जरी से पहले कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को रिक्वायर्ड तो नहीं थी, क्या उनको प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई, या क्या पेशेंट की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सर्जरी से बचाया जा सकता है, और क्या इस कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस रिक्वेस्ट करती है उनके बेस पे क्या पेशेंट को वाकई ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, नंबर 4 है एक्सपेंसिव मेडिकेशन सिनेरियो। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ ब्रांड नेम ड्रग फॉर डायबिटीज़ बट इंश्योरेंस प्रेफर अ जेनेरिक अल्टरनेटिव।
यहाँ पर ये सिनेरियो ये बताता है कि अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ ब्रांड नेम ड्रग फॉर डायबिटीज़। डॉक्टर ने क्या किया है, एक ड्रग नेम जो है वो डायबिटीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया, बट इंश्योरेंस प्रेफर अ जेनेरिक अल्टरनेटिव। लेकिन इंश्योरेंस क्या करती है, एक जेनेरिक अल्टरनेटिव उसको वो रिक्वेस्ट करती है, प्रेफर करती है। वाई अथराइजेशन, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड प्रायर अथराइजेशन टू इंश्योर द ब्रांड नेम ड्रग इज़ नेसेसरी एंड देयर आर नो सूटेबल अल्टरनेटिव्स। इंश्योरेंस ये चीज़ मेक श्योर करती है कि क्या इज़ देयर एनी अदर अल्टरनेटिव, क्या ये जो ब्रांड नेम डॉक्टर ने रेफ़र किया है क्या ये ज़रूरी है वाकई इस पेशेंट के लिए कि नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको ऑथराइजेशन चाहिए होती है, उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो अगर पेशेंट अपने डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से अपना ब्रांड सेल करना चाहता है या उसका किसी भी ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनको कमीशन लेनी होती है, तो उस हवाले से इंश्योरेंस ये मेक श्योर करती है कि क्या ये सिर्फ अपने मफाद के लिए पेशेंट को ये ब्रांड नेम सजेस्ट कर रहा है या वो जो है पेशेंट को वाकई में उस सर्विस के लिए ज़रूरी है, उस ब्रांड नेम की ज़रूरत है, उस ड्रग की ज़रूरत है जो कि पेशेंट की हेल्थ इशू को रिजॉल्व कर सकती हो। तो ये जो है कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो इंश्योरेंस जो है वो पेशेंट से डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती कि आप हमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें, और जैसे ही वो प्रोवाइड कर देते हैं उसके बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हाँ ठीक है हम अप्रूव करते हैं ऑथराइजेशन, आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप ब्रांड नेम सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में पेशेंट की हेल्थ जो रिलेटेड टेस्ट है या हेल्थ रिलेटेड जो नीड है मेडिकेशन के लिए वो जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। 5th नंबर है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट सिनेरियो क्या, पेशेंट नीड्स अ CPAP मशीन फॉर स्लीप एपनिया। पेशेंट को क्या चाहिए, CPAP मशीन चाहिए, नींद की उसको बीमारी है, तो उसके लिए अथराइजेशन क्यों चाहिए, वाई आर अथराइजेशन रिक्वायर्ड, द इंश्योरेंस कंपनी चेक्स इफ द पेशेंट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इंश्योरेंस चेक करती है कि क्या जो पेशेंट है उनके जो क्राइटेरिया उनके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट की गई है, क्या वो मीट करती है उन सर्टेन क्राइटेरिया को जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है। और सच ए स्लीप स्टडी डायग्नोसिस, उनकी जो स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो रहा है बिफोर कवरिंग द कॉस्ट, उसको कास्ट को कवर करने से पहले। तो ये जो सिनेरियो है वो इंश्योरेंस आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए फिर डॉक्टर से डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करती है कि आप जो स्पेसिफिकेशन जो मशीन जो है वो पेशेंट के लिए रिकमेंड कर रहे हो, तो क्या पेशेंट की जो नीड है स्लीप की या पेशेंट की जो डिज़ीज़ है क्या वो उनसे पहले जो है वो कुछ और अल्टरनेटिव से कवर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या जो कॉस्ट है वो इनसे पहले जो है वो कवर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब हम कंक्लूजन आपको बताएं, प्रोवाइडेड ऑथराइजेशन टू इंश्योर द ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अलायंस विद इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस जो डॉक्टर्स को ऑथराइजेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि वो इस बात की जो है वो श्योरिटी दे कि जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वो ज़रूरी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उनकी कुछ कॉस्ट लाजमी बातें होती है, कुछ आप अदर देन अल्टरनेटिव कोई भी देते हैं तो उसके लिए फिर वो क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, इन अलायंस विद इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक होती है। अच्छा, विदाउट ऑथराइजेशन क्लेम कैन बी डिनाइड, और ऑथराइजेशन के बगैर डेफिनेटली जब ऑथराइजेशन चाहिए होते हैं इंश्योरेंस को डाउट है तो वो क्लेम डिनाई हो जाएगा, लीडिंग टू फाइनेंशियल बर्डन्स फॉर बोथ पेशेंट एंड प्रोवाइडर्स। तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों पे बर्डन ना आए, प्रोवाइडर्स के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर। सम टाइम ऐसा होता है कि वो इंश्योरेंस जो है वो पे नहीं करती और प्रोवाइडर ने ऑथराइजेशन नहीं ली होती, तो उसका वो खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है, पेशेंट को भुगतना पड़ता है। पेशेंट के साथ डॉक्टर बात करते हैं, भाई आपके इंश्योरेंस कवर नहीं करें, मुझे दे दो। अब पेशेंट सारी जो कॉस्ट है वो पे तो नहीं कर सकता, फिर डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं सारा पे नहीं कर सकता, मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो उस डिस्काउंट के केस में डॉक्टर भी जो है वो उस प्रोसीजर के या उस रिकमेंडेशन के उनको कम अमाउंट मिलती है। तो सिमिलरली दोनों साइड से जो है वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा अगर वो ऑथराइजेशन ले लेंगे, टाइमली ऑथराइजेशन ले लेंगे, सर्विस देने से पहले ही वो ऑथराइजेशन ले लेंगे, तो उसका फ़ायदा दोनों पेशेंट्स और उसके डॉक्टर को होगा, क्योंकि डॉक्टर को जो है वो जितनी उसकी स्टेट अलाउ करती है उनकी कास्ट को, तो वो इंश्योरेंस से मिल जाती है, जबकि पेशेंट को भी खुद से नहीं पे करना पड़ेगा, जो उसने प्लान ऑलरेडी लिया हुआ है उसी में वो कवर हो जाएगा। तो नाजरीन, आपने आज के इस लेक्चर को ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा,
और लर्न किया होगा, ये आप लोगों की जानकारी के लिए होती है ये चीज़ें। और हमारी कोशिश होती है कि हम लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें, प्रिपेयर करें आप लोगों के लिए, और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सको। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।